बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हो चुका था। जैसा कि मैंने पिछली कहानी में बताया कि वसुदेव जी के द्वारा उन्हें नंदगांव में माता यशोदा के पास छोड़ाया गया था। नंदगांव में आज नंद बाबा के पुत्र उत्पन्न हुआ था और चारों तरफ जश्न का माहौल था, उत्सव मनाया जा रहा था। प्रत्येक व्यक्ति उत्सव में व्यस्त था और वह भी ऐसा उत्सव जो एक दिन के लिए नहीं था, पूरे सप्ताह के लिए था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता और इधर कंस को ये जानकारी योग माया के द्वारा मिल चुकी थी कि उसका काल इस धरा पर जन्म ले चुका है। तो उसने आदेश दिया था कि जाइए, अपने निशाचरों से कहा जाइए और आज से लेकर 15 दिन तक जन्मे किसी भी बालक को जीवित नहीं छोड़ना है। जब इस तरह से कंस ने प्रत्येक बालक की हत्या करने के लिए राक्षसों को भेजा, तो उन राक्षसों में से एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना बहुत ही मायावी थी। वो तरह तरह के भेष धारण करने में माहिर थी। तो उसने कंस से कहा कि महाराज, इन सारे असुरों को एक साथ भेजने की क्या आवश्यकता है? मैं अकेले ही समस्त ब्रह्मांड के नवजात शिशुओं का वध करने में सक्षम हूँ। और उसने एक एक करके समस्त शिशुओं का वध करना आरंभ कर दिया। और इसी तरह वो बढ़ती हुई पहुँची ब्रजभूमि के नंदगांव में, जहाँ नंद बाबा को अभी कुछ ही दिन पहले पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पूरे उनके नंदगांव में उत्सव का माहौल था। प्रत्येक व्यक्ति उत्सव में मशगूल था। दोस्तों, इसी बीच ढेर सारी स्त्रियां उनके यहाँ पहुंची हुई थीं बधाई देने के लिए। माता यशोदा को, उनके लल्ला को देखना चाहती थीं, जो कि उनका रखवाला होने वाला था, उनका नेतृत्व करने वाला था। वह उनका मुखिया होगा और मुखिया के घर जो बालक जन्म लिया है उसे देखने के लिए जब महिलाएं पहुंच रही थीं, इसी बीच उन महिलाओं में एक महिला जो कि अत्यंत ही रूपसी थी, पूतना भी पहुंची। क्योंकि पूतना हर तरह के रूप को धारण करने में माहिर थी। वह ऐसी राक्षसी थी जो किसी को भी किसी भी समय चकमा दे सकती थी। और उसने ब्रजवासियों को भी चकमा देकर उनके बीच एक ग्वालिन का रूप धारण करके पहुंच गई। मित्रों, वो ग्वालिन ऐसी थी कि उसको जो कोई देखता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। प्रत्येक ग्वालिन उससे बात करना चाहते थे और वह अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिए हुए थी। वो सबसे बात करती थी, सबसे बात करके उनको अपनी बातों में उलझा लेती थी, लेकिन उसका एकमात्र लक्ष्य था और वह लक्ष्य था नंद बाबा का वह नवजात शिशु जिसकी उसे हत्या करनी थी। वह कंस के आदेश का पालन कर रही थी। वो लगातार निगाह बनाए हुए थी कि किस तरह से वह बालक को अपनी गोद में ले। और गोद में लेने से पहले जब वो रूप धारण करके आई थी तो उसने अपने स्तन के ऊपर ऐसा जहर लगाया था जिसका एक कण भी यदि किसी व्यक्ति के मुंह में चला जाता तो वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। मित्रों, इस तरह उसने सोचा कि वह उस लल्ला को स्तनपान करा देगी। मित्रों, उसने सबको
झांसे में लिया और सब उस पर विश्वास करने लगे। इसी बीच माता यशोदा से उसकी भेंट होती है और वह माता यशोदा से कहती है कि हे नंदरानी, आप अपना लल्ला क्या मुझे नहीं दिखाएंगी? नंदरानी कहती हैं कि ये तो उत्सव है और इस उत्सव में प्रत्येक ग्वालिन मेरे लल्ला को देख रही है, बधाइयाँ दे रही है, मंगल गान कर रही है, और आपके साथ ऐसा अनर्थ मैं कैसे होने दूंगी? मैं आपको अपना लल्ला अवश्य दिखाऊंगी। जब माता यशोदा ने लल्ला उस ग्वालिन रूपी पूतना को दिखाया तो पूतना ने अपने हाथ उसको गोदी में लेने के लिए बढ़ाए। जो ही उसके हाथ लल्ला की तरफ बढ़े, लल्ला वो विश्व के पालनहार भगवान श्री हरि जो सब कुछ जानते हैं, उनकी मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं होता है, उन्होंने मुस्कराते हुए उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाए। जो ही लल्ला का रुख देखा कि वह उस ग्वालिन रूपी पूतना के गोद में जाना चाहता है, माता यशोदा ने भी मना नहीं किया और ग्वालिन रूपी पूतना ने तुरंत ही उस लल्ला को अपनी गोद में ले लिया। अब वह इधर उधर देख रही थी कि कोई आस पड़ोस की ग्वालिन उसे देख तो नहीं रही है, क्योंकि वह उसे स्तनपान कराना चाहती थी। मित्रों, वह ऐसा चारों तरफ देख करके जब उसने देखा कि कोई भी ग्वाल बाल या ग्वालिन या माता यशोदा की दृष्टि उस पर नहीं है, तब उसने तुरंत ही लल्ला को स्तनपान कराना प्रारंभ ही कर दिया। और ज्यों ही उसका स्तन लल्ला रूपी उस जगत नियंता श्री हरि के मुख में पहुंचा तो उन्होंने उस विष की जगह उसके प्राण ही खींचने आरंभ कर दिए। ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तन का पान करना आरंभ किया, त्यों ही उसको अत्यंत दर्द होने लगा और वह पीड़ा से व्याकुल हो गई। जब वह पीड़ा से व्याकुल हो गई तो छटपटाते हुए वह एकदम तेजी के साथ आसमान में उड़ गई। अब किसी को ये पता नहीं था कि वो ग्वालिन कहाँ चली गई है, लल्ला भी उसके साथ चला गया था, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने उसके स्तन को नहीं छोड़ा और वह लगातार खींचते ही जा रहे थे। ऐसी स्थिति में वो जाकर एक पेड़ पर अटक गई और उसी पेड़ के ऊपर उसका स्तनपान करते करते भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राणों को हर लिया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया, उसे मृत्यु दे दी। मित्रों, इस तरह से जब पूतना की मृत्यु हो चुकी थी और उस शिशु रूपी बालक श्री कृष्ण भगवान उसके वक्षस्थल पर रोदन कर रहे थे और इधर पूरे ब्रज में लल्ला को ढूंढा जा रहा था। नंदरानी अत्यंत विह्वल हो रही थी, नंद बाबा भी परेशान थे, सारे ग्वाल बाल और गोपिकाएं परेशान थीं, क्योंकि वह अभी तो उत्सव मना रही थी उसके जन्म का और वह क्षण भर में ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। क्या होना है उसके साथ, क्या उसके भाग्य में लिखा है, इसी को सोच सोच कर सबसे ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। जब चारों तरफ उसे ढूंढा जा रहा था तो कुछ दूर की एक झाड़ियों में से बच्चे के रोने की आवाज़ आई और उस रोदन को सुन करके वहाँ ग्वाल बाल उपस्थित हो गए और उन्होंने देखा कि वह पूतना रूपी राक्षसी वहाँ पर मृतप्राय पड़ी हुई है और उसके वक्षस्थल पर नंद बाबा का वह नवजात शिशु करुण क्रंदन कर रहा है। वह अपनी माँ को ढूंढ रहा है, लेकिन ये तो प्रभु की लीला थी और वह पूतना को मृत्यु प्रदान कर चुके थे, उसका मोक्ष हो चुका था। मित्रों, ये तो पहली घटना थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद जो कंस ने कराई थी। जब कंस को ये पता चलता है कि पूतना का वध उस नवजात शिशु के द्वारा कर दिया गया है
तो उसका जो विश्वास था वह अत्यंत दृढ़ हो जाता है और प्रबल विश्वास के कारण वह अनेक राक्षस ब्रजभूमि में भेजने लगता है। अब उसे ज्ञात हो जाता है कि उसका काल ब्रजभूमि में ही है और वह भी नंद बाबा का वह पुत्र है जो अभी अभी जन्मा है। मित्रों, इसी कड़ी में पूतना के बाद वह सकटासुर को भेजता है। सकटासुर ऐसा असुर था जो देखते ही किसी को भी मृत्यु के घाट उतार सकता था, अत्यंत बलवान था। लेकिन सकटासुर भी प्रभु का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कैसे? उसी बीच एक दिन माता यशोदा अपने लल्ला को लेकर कुछ काम कर रही थी, तो जब काम करते हुए नहीं बना तो वह बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उस बैलगाड़ी के नीचे एक छोटी सी चरपैया को डालकर, जो क्या छोटी छोटी चरपैया होती है जिन पर बच्चों को लिटाया जाता है, उसी को डालकर उस पर अपने लल्ला को लिटा दिया, जिससे कि वो छाया में रहे और वह माखन मथने लगी। जब इस तरह नंद बाबा के उस छोटे से पुत्र को देखा सकटासुर ने, तो उसने सोचा यही अवसर है और अवसर का लाभ उठाते हुए इस बालक को मार दिया जाए। लेकिन प्रभु अपनी लीला तो करते ही करते हैं और आज हम सब उन्हीं की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हीं लीलाओं से प्रभु को लगातार याद करते हैं और हमें भगवान के प्रत्येक जो कार्य किए गए हैं उनका अनुकरण करने का भी अवसर प्राप्त होता है। मित्रों, भले ही हम कुछ भी न कर सकें, लेकिन यदि हम सत्संग करते हैं और प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, वह हमारा भला अवश्य करते हैं। जब सकटासुर को देखा प्रभु ने, तो उन्होंने अपने पैर से उस बैलगाड़ी को इतनी तेज से धक्का मारा कि वह बैलगाड़ी जाकर सकटासुर को लगी और सकटासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। सकटासुर का भी देहांत हो चुका था, प्रभु उसका भी वध कर चुके थे। यह दूसरा राक्षस था जिसका वध प्रभु श्री कृष्ण ने कुछ ही दिनों के जब वह थे तभी उन्होंने उसका वध कर दिया था। मित्रों, जब कंस को जानकारी मिलती है कि उसका महाशक्तिशाली असुर सकटासुर भी मारा जा चुका है, तब वह दूसरे असुर जिसका नाम तृणावत था, तृणावत को भेजता है। तृणावत बहुत ही बलवान था और वह बवंडर रूप में चलता था। बवंडर का मतलब आप जानते हैं, तूफान, जिसको डकूरा भी कहते हैं। वो बवंडर के रूप में चलता था और बवंडर के रूप में ही वह गांव के गांव उड़ा देता था। कुछ समय के बाद जब बवंडर के रूप में वह तृणावत असुर आया, तो वह ब्रजभूमि के कई गांवों को मटिया मेट करता जा रहा था। वहाँ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बचती थी जिसको वह उड़ा न ले जा रहा हो। ग्वाल वालों को भी उड़ाने लगा और वह नंद बाबा के महल की तरफ पहुँचा। नंद बाबा के महल की तरफ पहुँचते हुए उसने लल्ला रूपी भगवान श्री कृष्ण को भी उड़ा दिया। जब वह उड़ाकर उन्हें आसमान में ले गया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा दिया। अरे, वह तो कुछ भी कर सकते हैं, त्रिलोक्य के स्वामी हैं, वह पालन करता हैं और उनको कौन मार सकता है। लेकिन ऐसी धृष्टता एक दुष्ट व्यक्ति ही कर सकता है, एक असुर ही कर सकता है। और उस असुर के द्वारा जब उन्हें आसमान में उड़ाया गया तो उन्होंने अपने जो वजन था उसमें वृद्धि कर दी। जब भार बढ़ने लगा तो वह उससे सहन नहीं हो पा रहा था, अतः उसकी गति मंद पड़ गई। और ज्यों ही उसकी गति मंद पड़ी, त्यों ही प्रभु श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी। और जब उसकी गर्दन दबी तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका भी देहांत हो गया। जब यह भी सूचना कंस के पास पहुंची, कंस अंदर ही अंदर भयभीत हो रहा था, क्योंकि यह जो असुर थे वह ऐसे सामान्य व्यक्ति के द्वारा पराजित होने वाले नहीं थे।
और वह सारे असुर एक नवजात शिशु के द्वारा मृत्यु के घाट उतारे जा रहे थे। कुछ सोचकर कंस ने 2, 4, 6, 10 दिन 15 हफ्ता का समय लिया और उसके बाद उसने एक नए असुर को भेजा और उस असुर का नाम था बकासुर। बकासुर बगुले जैसा शरीर था उसका और वह अत्यंत बलवान था। वो जिसको भी पकड़ लेता उसकी पकड़ से कोई कभी भी बच नहीं पाया था। मित्रों, बकासुर को जब भेजा गया तो बकासुर सीधे आता है नंदगांव में और एक बगुले के रूप में बैठा हुआ है और बगुले के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। ग्वाल बाल खेल रहे हैं, ग्वालिने भी वहाँ पर अपने अपने काम में व्यस्त हैं, माता यशोदा भी काम करने में व्यस्त हैं। दूध मक्खन की तो कमी नहीं थी ब्रजभूमि में, तो माता यशोदा उसी को व्यवस्थित करने में लगी हुई थी। इसी बीच बकासुर की दृष्टि उस नन्हे बालक अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पड़ती है तो वह तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण को अपनी चोंच में दबा लेता है और ज्यों ही वह अपनी चोंच में दबाता है वह सोचता था कि इस बालक को मृत्यु के मुंह में पहुंचा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मृत्यु ही उसको उस बालक के पास खींच कर लाई है और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी चोंच को पकड़ करके उसकी चोंच फाड़ दी और उसे भी मृत्युदंड दे दिया, उसे भी मोक्ष प्रदान हो गया। क्योंकि जितने भी असुर प्रभु श्री कृष्ण के हाथों से मरे थे वह सभी मोक्ष को प्राप्त कर गए थे। मित्रों, जब कंस को ये सूचना मिलती है कि उसके द्वारा भेजा गया शक्तिशाली असुर बकासुर भी मारा जा चुका है, अब कंस और भी ज़्यादा भयभीत हो गया। लेकिन जब कोई दुष्ट व्यक्ति दुष्टता पर पूर्णतः उतारू हो जाता है तब वह मानता कहाँ है। उसको सामने दिखाई दे रहा था कि उसकी मृत्यु ने जन्म ले लिया है और वह उसके प्रत्येक साथी को जो भी उसके पास पहुँचता है उसे समाप्त कर रही है, लेकिन कंस मानने वाला नहीं था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वह पुनः एक नए असुर को भेजता है। उस असुर का नाम था अघासुर। मित्रों, ये अघासुर कुछ समय के बाद आया है, जब भगवान चलने लगे थे। और जब बच्चा चलने लगता है तो उस बालक के द्वारा कई हठ किए जाते हैं। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी कई हठ किए जा रहे थे और उनमें से एक हठ था मैया गाय चरावई जई हों। वो गाय चराने के लिए हट कर रहे थे। तो जब हट कर रहा था बालक, वो नंद बाबा के पुत्र थे, तो माता यशोदा ने उनसे कहा कि ठीक है भैया, तुम्हें हम भेजेंगे, लल्ला तुमको गाय चराने के लिए अवश्य भेजेंगे। कई बड़े ग्वाल वालों के साथ उन्हें गाय चराने के लिए भेजा गया। जब सारे ग्वाले गाय चराने में मशगूल थे, इसी बीच वहाँ पर अघासुर आता है और वह देखता है कि किस तरह से इन ग्वाल वालों को मार दिया जाए। लेकिन ऐसे तो मरने वाले नहीं थे, इसलिए वह सुंदर गुफा रूपी अजगर का रूप धारण करता है और सामने एक अच्छा सा रास्ता जो कि उसके मुंह में जा रहा था उन ग्वाल बालों को दिखाई देता है। उसी रास्ते पर ग्वाल बाल और प्रभु श्री कृष्ण भी गुजरने लगते हैं। सारी गैया उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं कि तभी वह अपने मुख को बंद करने ही वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि जब तक अघासुर के प्राण पखेरु नहीं उड़ गए उन्होंने आकार को कम नहीं किया। और यह केवल भगवान श्री कृष्ण को ही पता था कि वह अघासुर को मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, अघासुर को मृत्यु प्रदान कर रहे हैं। अन्य ग्वाल बाल कुछ भी समझ नहीं पाया, क्योंकि यदि अन्य ग्वाल बाल समझ पाते तो उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाता, और प्रभु तो भय का नाश करने वाले ही हैं। अतः उन्होंने किसी को भी यह जानने नहीं दिया। मित्रों, कई ढेर सारे असुरों के द्वारा भगवान
श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया गया, जो कि कंस के द्वारा भेजे गए थे। आज इतने ही असुरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम उन सभी असुरों के बारे में आपको बताएंगे जो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आए हैं, चाहे वह वृंदावन में आए हों, चाहे वह नंदगांव में आए हों, जो भी आया हम उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। मित्रों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, प्रभु श्री कृष्ण का जो वृत्तांत है ये मन को मोह लेने वाला है, यदि आपके मन को भी मोहित कर सका हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि अभी मुझे क्या बताना शेष रह गया है। मैं वह भी त्रुटि को पूर्ण करके अगली बार आपके सामने उपस्थित होऊंगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।